जय माता दी प्यारे बच्चों, अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 8.29 निकालो। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी वर्कबुक पेज 8.29 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 निकाल दिया आपने पेज नंबर 29 पर पेज नंबर 8.29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 8.29। बेटा ये ना आपको बैलेंस शीट दे रखी है पार्टनर जे, पार्टनर एस और पार्टनर आर की। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी? 3:2:1। ये जो कैपिटल दे रखे हैं ये मैं कैपिटल अकाउंट में लिख लेता हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये जो कैश दे रखा है 3000 यहां लिख लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल डील हो गया कहां पर? बैलेंस शीट में। कैश डील हो गया कैश अकाउंट में, सॉरी कैपिटल डील हो गया कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल डील हो गया कैपिटल अकाउंट में, और कैश डील हो गया कैश अकाउंट में। रिजर्व फंड दे रखे हैं 3000 पार्टनर्स में, बांट दो। कैसे? ऐसे। रिजर्व फंड प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। ये हमने बड़ी मुश्किल से एक्यूमुलेट किए थे, जोड़े थे ओल्ड रेशो में। तो डिसोल्यूशन के समय पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। कैसे? ऐसे। रिजर्व फंड प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। कैसे? ऐसे, बाय रिजर्व फंड। ठीक है, तो रिजर्व फंड प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। इसे पार्टनर्स में बांटोगे, पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। ऐसे। अगला पॉइंट है बेटा एसेट दे रखे हैं। आपको तो पता है, मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया आपको कि जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो अपने सभी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके जीरो कर देती है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे एसेट्स बिकने वाले नहीं हैं। तो एसेट्स में मैंने करेक्शन कराई है। कोई JLP या जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट साइड में लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, एसेट साइड में चौथे नंबर पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी दे रखी है, उसे काट कर इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे कोर्स में नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है, एसेट साइड में चौथे नंबर पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी दे रखी है, उसे काट कर इन्वेस्टमेंट्स कर लो। आओ सभी एसेट्स को जीरो करें। कैसे? ऐसे। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्लांट एसेट है बच्चों, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। स्टॉक डेबिट बैलेंस है, एसेट है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। डेटर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट नाम का एसेट दे रखा है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, एक्रूड इंटरेस्ट। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। लिखिए, बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके।
इससे लॉस होगा रियलाइजेशन डेबिट। प्लांट एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा रियलाइजेशन डेबिट। स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस होगा रियलाइजेशन डेबिट। इन्वेस्टमेंट एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस होगा रियलाइजेशन डेबिट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को मैंने कहा है काट कर इन्वेस्टमेंट कर लो। डेटर्स एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस होगा रियलाइजेशन डेबिट। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस होगा रियलाइजेशन डेबिट। इस तरह ये 50,000 के एसेट्स थे जो जीरो हो चुके हैं। अब इन एसेट्स की बुक वैल्यू जीरो हो चुकी है। क्या एंट्री किया आपने? एसेट्स का डेबिट बैलेंस था, खत्म कर दिया क्रेडिट करके, इससे लॉस हो गया, रियलाइजेशन डेबिट हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड में दे रखा है 3,000 रुपये, ये श्योर शॉर्ट आउटसाइड लायबिलिटी है। क्रेडिटर दे रखे हैं लायबिलिटी साइड में 11,000, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है, इन्हें जीरो करो। कैसे? ऐसे क्रेडिटर आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी को खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। लिखिए, क्रेडिटर आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी को खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी को खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दोनों आउटसाइडर लायबिलिटी थी, इनका क्रेडिट बैलेंस था, खत्म कर दिया डेबिट करके। लायबिलिटी खत्म करने से, लायबिलिटी जीरो करने से प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। अब अगर लायबिलिटी साइड में देखो अगर आप, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व दे रखा है। लायबिलिटी साइड में जो डेप्रिसिएशन रिजर्व दे रखा है 5,000 का, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। नॉर्मली ये प्लांट वगैरह पर होता है। जब एसेट जीरो हो गए तो उनके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? उसे भी जीरो कर दो। कैसे? ऐसे डेप्रिसिएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, इससे प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री का मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम डेप्रिसिएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन। डेप्रिसिएशन रिजर्व का मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। बोलो, डेप्रिसिएशन रिजर्व का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन रिजर्व का मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। जब एसेट ही जीरो हो गए तो उसके प्रोविजन का क्या करेंगे? उसे भी खत्म कर दो। तो एंट्री आएगी प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम डेप्रिसिएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री आएगी प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम डेप्रिसिएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। अब एक कदम और आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं भाई किताब से। It is agreed to dissolve the firm and the terms of dissolution were: first point, J took over building at book value and to pay off creditors। जे ना बिल्डिंग लेके जा रहा है और क्रेडिटर्स को भी पे कर देगा। क्या एंट्री होगी?
जीरो हो चुकी बिल्डिंग आपने जे को 10,000 में बेच दी, तो इससे आपको प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन क्रेडिट। जीरो हो चुकी बिल्डिंग आपने 10,000 की बुक वैल्यू पर जे को बेच दी, आपको प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और जे से बिल्डिंग के पैसे ले लो, उनके कैपिटल को घटाकर डेबिट करके आपने जीरो हो चुकी बिल्डिंग जे को बेच दी, आपको प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और जे से बिल्डिंग के पैसे ले लो, उनके कैपिटल को घटाकर डेबिट करके। ठीक है। अब जे कह रहा है मैं क्रेडिटर्स भी लेके जाऊंगा, ले जा भाई तू क्रेडिटर्स भी ले जा। ये जो क्रेडिटर्स है ना, जे लेके जा रहा है, क्या एंट्री होगी बताओ। अगर जीरो क्रेडिटर आप जे को दोगे पे करने के लिए, तो आप जे को कंपनसेशन भी साथ में जरूर दोगे। अगर जीरो लायबिलिटी पे करने का कंपनसेशन जे को दोगे 11,000, तो आपको लॉस होगा रिलेशन डेबिट, ये ना 11,000 का क्रेडिटर। जे कह रहा है मैं पे कर देता हूं। अगर क्रेडिटर जे पे करेगा तो फर्म जे को कंपनसेशन जरूर देगी, जे के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। अगर जे क्रेडिटर्स को पे करेगा तो फर्म जे को कंपनसेशन जरूर देगी, उनके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके बाय रियलाइजेशन। जे हमारी लायबिलिटी को पे करेगा तो हम उसे कंपनसेट कर रहे हैं, उसके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। अब हम जीरो लायबिलिटी जे के थ्रू पे करवा रहे हैं और बाद में उसको कंपनसेशन भी दे रहे हैं, तो फर्म जे को 11,000 कंपनसेशन दे रही है लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो फर्म को लॉस है। जीरो लायबिलिटी जे के थ्रू पे करवा दी तो लॉस हो गया रियलाइजेशन डेबिटेड। जीरो क्रेडिटर जे के थ्रू पे करवा दिया तो फर्म को लॉस है रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि फर्म जे को कंपनसेट भी करेगी जे को फर्म, तो फर्म जे को कंपनसेशन दे रही है, फर्म के लिए लॉस है रियलाइजेशन डेबिट। और फर्म जे को कंपनसेट कैसे करेगी, उसके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। यहाँ तक स्टिल करके नोट करो, यहाँ तक रिवाइंड करके नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। सेकंड पॉइंट है accrued interest was not collected। whereas there was a contingent liability of ₹600 which was met। प्यारे बच्चों, इसमें बता रखा है एक्रूड इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना, हमें कलेक्ट नहीं हो रहा। ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है कलेक्ट नहीं हो रहा, यानी ये जीरो एसेट है, इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा, तो नो एंट्री। हम तो पहले ही मान चुके हैं जीरो, और वो सच में जीरो हो गया, तो हम तो पहले ही जीरो मान चुके थे, तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट एक जीरो एसेट है, हम पहले ही जीरो कर चुके हैं, और वो कह रहे हैं सच में ही जीरो हो गया, इसके अगेंस्ट कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ, तो हम तो पहले ही मान चुके थे नहीं कलेक्ट होगा, उसकी एंट्री कर ही चुके हैं कि नहीं कलेक्ट होगा, जीरो मानकर लॉस मान ही चुके हैं इसको, तो अब कलेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम कोई एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले ही मान चुके थे कलेक्ट नहीं होगा, पहले जीरो कर चुके हैं इसको। अब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट्स में दिखाई गई लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट खत्म होने के बाद लिखी हुई लायबिलिटी होती है। ये वास्तव में प्रेजेंटली लायबिलिटी नहीं होती, ये फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और फ्यूचर में अराइज नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उन्होंने आपके ऊपर केस किया हुआ है कि आपने उनको नुकसान पहुंचाया है, आपकी वजह से उनको नुकसान हुआ है,
इसलिए उन्हें 10 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए। अगर आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं कि हमने इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कि हमारी वजह से इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, या इनका जो नुकसान हुआ भी है वो हमारी वजह से नहीं हुआ, तो आपको कंपनसेशन नहीं भरना पड़ेगा, ये लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। पर आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है कोर्ट में कि आपने उनको नुकसान पहुंचाया है, उन्हें 10 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए। अगर ये मुकदमा आप हार जाते हो और कोर्ट डिसाइड कर देता है कि आप इन्हें कंपनसेशन दे दो 10 करोड़ का या 1 करोड़ का, तो आपको भरना पड़ जाएगा ना। तो ये लायबिलिटी जो आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है कंपनसेशन भरने का, ये आपके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी है, यानी फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है अगर आप मुकदमा हार जाओ तो, या हो सकता है मुकदमा जीत जाओ, ये लायबिलिटी अराइज ना हो। तो जो लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी, वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। तो कह रहा है कि एक ना कंटीजेंट लायबिलिटी है जो 600 रुपये में हमने मेट कर दी, तो क्या एंट्री होगी? अगर आप जीरो हो चुकी लायबिलिटी को पे करोगे तो आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है, रियलाइजेशन डेबिट। कंटीजेंट लायबिलिटी बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं हो रखी होती है, लायबिलिटी जीरो होती है बुक्स में, बुक्स के बाहर रिकॉर्ड होती है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो बुक्स में लायबिलिटी भी नहीं है उसको 600 रुपये पे करेंगे तो लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड, और कैश जाएगा क्रेडिट, व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कंटीजेंट लायबिलिटी पे करोगे तो लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड, और कैश जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कंटीजेंट लायबिलिटी मेट की है, कंटीजेंट लायबिलिटी पे की है 600 रुपये से। रिवाइंड करके नोट कर लो, रिवाइंड करके रिवाइज कर लो, फिर आगे चलते हैं। कह रहे हैं प्लांट बिक गया 25,000 का, पॉइंट नंबर 3 में। स्टॉक रियलाइज हो गया 5,000 रुपये में। डेटर से पैसे मिल गए 4600 रुपीज। $25,000 प्लांट, 5,000 का स्टॉक, 4600 के डेटर, 34,600 मिल गया। जो एसेट हम जीरो मान चुके थे उनसे 34,600 मिल गया, हमें प्रॉफिट है, रियलाइजेशन क्रेडिटेड, और कैश आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन। जीरो हो चुके एसेट्स हमने 34,600 में बेच दिए, कैश आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट 34,600 सेल ऑफ एसेट्स। तो जीरो हो चुके एसेट्स आपने 34,600 में बेच दिए, तो कैश आ गया डेबिट व्हाट कम्स इन, और प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन क्रेडिटेड। चलें आगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस हैं, यानी रियलाइजेशन के एक्सपेंस हैं 600। अगर डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 600 पे करोगे तो लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड, और कैश जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर डिसोल्यूशन के एक्सपेंस पे करोगे या रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे करोगे तो लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड, कैश जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
लिखो। फोर्थ पॉइंट हो गया एक्सपेंस पेड का रिलेशन टू बैंक। एसेट बेचती है थर्ड पॉइंट में कैश टू रियलाइजेशन, और कंटीजेंट लायबिलिटी पे की सेकंड पॉइंट में रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, और फर्स्ट पॉइंट में जे क्रेडिटर बिल्डिंग ले गया तो जे से पैसे काट लिए बिल्डिंग के, जे डेबिट, और जीरो बिल्डिंग जे को बेच दी 10,000 में, प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। जे क्रेडिटर पे करेगा, जीरो क्रेडिटर को जे पे करेगा तो लॉस हो गया, रियलाइजेशन डेबिटेड, और फर्म ने जे को पैसे दे दिए उसके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। तो एडजस्टमेंट्स तो सारी हो गई हैं। अब ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो क्या करें। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो बेटा ये सीबीएसई का सर्कुलर है एक बहुत पुराना, कि अगर किसी आउटसाइडर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो इसे पे जरूर करते हैं। मेरे साथ से बोलो, सीबीएसई का एक बहुत ही पुराना सर्कुलर है कि अगर किसी आउटसाइडर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो उसे जरूर पे करते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब है कि हमने एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड देना है जब वो रिटायर होंगे। तो अब तो फर्म बंद हो गई, सारे एम्प्लॉय अपने आप रिटायर हो गए डिसोल्यूशन के समय, तो उनके हिस्से का प्रोविडेंट फंड उन्हें दे दो। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जीरो लायबिलिटी है, इसे पे करो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नाम की जीरो लायबिलिटी को पे करोगे, लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड, और कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नाम की जीरो लायबिलिटी को पे करोगे, लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड टू कैश। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को पे करोगे, लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिटेड टू कैश। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेड। चलो सब हो गया। हाँ, डेप्रिसिएशन रिजर्व तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसका कुछ नहीं करना है आपको। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सीबीएसई का सर्कुलर है कि अगर किसी एसेट के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो उसे रियलाइज नहीं करना, बस जीरो करके छोड़ देना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके छोड़ देना है। प्यारे मेरे साथ साथ बोलो, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो सीबीएसई का सर्कुलर है कि अगर किसी एसेट के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो बस उसे जीरो करके छोड़ दो, उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके छोड़ दो, उसे रियलाइज नहीं करना, अर्थात उसे बेचना नहीं है। तो ये क्वेश्चन लगभग हो गया ये, है ना। अब क्लोज करते हैं। डेबिट का करें टोटल 10,000, 22,000, 6,000, 6,000, 5,000, 1,000, 11,000, 600, फिर से 600 और 3,000। डेबिट आ रहा है शायद 65,200। इसमें से एक बार क्रेडिट घटाओ आप। 11,000 ये माइनस कर दो, 3,000 ये माइनस कर दो, 5,000, 10,000, 34,600, 1,600 का लॉस आ रहा है भाई, बाय लॉस ट्रांसफर टू JSR 1,600 रुपये। 1,600 को बांटें 3:2:1 में, कैसे, डिवाइड बाय 6 कर देता हूँ। इसको लॉस मिलेगा 267 × 2, इसको लॉस मिलेगा 533, इसको लॉस मिलेगा 800। बांटो। रियलाइजेशन डेबिट ज़्यादा है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके। बोलो बेटा, ये ना रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। बांटो। रियलाइजेशन डेबिट ज़्यादा है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके। ये लॉस है, पार्टनर्स में बांटोगे
तो पार्टनर्स के कैपिटल घट जाएंगे डेबिट करके। मेरे साथ साथ बोलो, रियलाइजेशन डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। रियलाइजेशन डेबिट ज्यादा है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। मेरे साथ साथ बोलो प्लीज, रियलाइजेशन डेबिट ज़्यादा है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके। ये लॉस है, पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल घट जाएंगे डेबिट करके। हो गया? तो JSR डेबिटेड टू रियलाइजेशन, JSR डेबिटेड टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डेबिट ज़्यादा है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके। ये लॉस है, पार्टनर्स को बांटोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल घट जाएंगे डेबिट करके। इस चैप्टर से नॉर्मली जर्नल एंट्रीज आती हैं, तो आपसे प्रार्थना है इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज का अभ्यास ज़्यादा करें। अब आगे 12,000, 1,500, 11,000। इधर आ रहा है प्यारे बच्चों 24,500, डेबिट लेस कर दो। डिफरेंस आ रहा है 13,700, 13,700, इसे पे ऑफ कर दो टू कैश। जे क्रेडिट ज़्यादा था, आप इसे पे ऑफ कर दो। क्या एंट्री आएगी बताओ? जे क्रेडिट ज़्यादा है, इसे फाइनल अमाउंट पे कर दो। जे पैसा ले रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एस पर आ जाओ। एस क्रेडिट ज़्यादा है शायद 9600, 5331 माइनस कर दो, पे करो भाई 9,067 पे करो। एस फाइनल अमाउंट ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंट्री आएगी जेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 13,700। एंट्री आएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश 9,067। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश 9,067, 9,067। आर देखो जी 10,400 क्रेडिट ज़्यादा है, 500 भी है। क्रेडिट आ रहा है 10,900, 267 माइनस कर दो। आर क्रेडिट ज़्यादा है, पैसे विड्रॉ करेगा, डेबिट द रिसीवर। ये क्या कर रहे हैं? पैसे इन्हें पे ऑफ कर दो, यानी कि ये पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। आर पैसे विड्रॉ करेगा, आर पैसे ले रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। शायद डेबिट का टोटल आ रहा है 37,600। क्रेडिट का टोटल चेक करते हैं प्लीज। क्रेडिट में 600, फिर से 600, फिर 3,000, फिर 13,700, फिर 9,067, फिर 10,633। क्रेडिट भी सेम आ रहा है जी। आपको बहुत बहुत बधाई है। दोनों साइड का टोटल आ रहा है 37,600। नोट कर लेंगे एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे भाई। प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहे तो आप मेरा नंबर दे सकते हैं। उनको शुरू से कोर्स कराया जाएगा, कुछ भी उनका मिस नहीं होगा। आपसे प्रार्थना है संडे को टेस्ट जरूर दिया करें। अगर आपका संडे टेस्ट बाई चांस किसी का मिस है तो मेरे को फ़ोन करके पिछला प्रीवियस टेस्ट दे दो प्लीज़। बेटा टेस्ट दोगे तभी काम बनेगा।
हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, हमें पूरे नंबर लेने हैं, हमारा एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ये काम करके मेरे को भेजो फटाफट, प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय माता दी।